चलिए, कुछ लाइब्रेरीज हमने डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज जो भी आपको इंपोर्ट करनी है उसके बाद वन बाय वन ऐड कर लेते हैं हम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक बेसिक लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न वगैरह अगर इंपोर्ट करना है इंपोर्ट कर सकते हैं। वी आर निग्लेक्टिंग वार्निंग्स। और हमारे पास ये डेटा सेट है अब। इसमें अराउंड 4,71,000 रोज है और 8 कॉलम्स है। राइट। तो यहाँ पे बास्केट आईडी है, बास्केट डेटा, सेल्स, कस्टमर आईडी, कस्टमर कंट्री, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी एक है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एक है, ठीक है, और क्वांटिटी एक है। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन शायद कैटेगरिकल कॉलम है, तो कैटेगरिकल कॉलम हम मे बी वर्ड 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 फ्रीक्वेंसी प्लॉट। वर्ड फ्रीक्वेंसी टॉपिक मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं, बाकी मेथड्स मशीन लर्निंग के हैं, तो अभी के लिए उसमें नहीं जाएंगे हम। तो ये वाले प्लॉट तैयार कर सकते हैं आप। वर्ड क्लाउड लिख लो। वर्ड क्लाउड एक प्लॉट आप बना सकते हो इस टाइप, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर। फिर क्वांटिटी है हमारे पास, सेल्स है। सेल्स है इनटू क्वांटिटी, सेल्स इनटू क्वांटिटी किया तो टोटल मॉनेटरी प्राइस निकलेगी हमारी, राइट। तो हम फीचर इंजीनियर कर सकते हैं, बट वो बाद में एक एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिर बास्केट आईडी एक है, बास्केट डेटा है, जो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम df.info निकालेंगे इसका। अब ये निकालने के बाद हमें यहाँ पे देखो नॉन नल, अच्छा, नॉन नल, नॉन नल, नॉन कस्टमर आईडी शायद नल है वैल्यूज यहाँ पे। तो जहाँ पे भी नल वैल्यूज है कस्टमर आईडी के ऊपर, वो किसी काम की नहीं है हमारे लिए एंट्रीज, क्योंकि हमें कस्टमर सेगमेंटेशन करना है, आरएफएम एनालिसिस करना है, बट उससे पहले कुछ करना है तो रख लो डेटा ये वाला भी। फिर है कस्टमर कंट्री, इसमें भी कुछ वैल्यूज या फिर कुछ नहीं है, नॉन नल वैल्यूज। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में 4711। अच्छा, थोड़ी सी है यहाँ पे भी नल वैल्यूज है। क्वांटिटी में क्वांटिटी में नल नल वैल्यूज नहीं है। अब बेसिक्स चेक्स में क्या करेंगे, डीएफ डॉट शेप करके टोटल यूनिक रिकॉर्ड्स आ गए। अब क्या कर रहे हैं हम, डुप्लीकेट अगर रिकॉर्ड्स है तो उसको ड्रॉप कर रहे हैं, इन प्लेस ट्रू कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे। और इन प्लेस ट्रू करने के बाद कितने रिकॉर्ड्स बचे, 46,600, और सॉरी 4,66,672 रिकॉर्ड्स बचे हमारे पास। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट्स का सिर्फ परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमने n सैंपल्स माइनस दिस डेटा, दिस शेप, नंबर ऑफ सैंपल्स, दिस सैंपल्स माइनस दिस, और डिवाइडेड बाय फिर नंबर ऑफ सैंपल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये कर दिया तो हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ कैंसल डुप्लीकेट्स। जो भी डुप्लीकेटेड एंट्रीज थी वो कितना परसेंट थी और कितना ड्रॉप किया, ये वाला हमें इनसाइट्स मिल गया, राइट। फिर आता है डीएफ डॉट डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स में कुछ डेटा टाइप जैसे कस्टमर आईडी फ्लोट में है। अब क्योंकि ये आईडी है तो मुझे फ्लोट में नहीं चाहिए, ये भी हमें ऑब्जेक्ट में चाहिए, कस्टमर आईडी।
और बास्केट डेट जो है यहाँ का, वो ऑब्जेक्ट में हो, डेट टाइम में चाहिए हमें। और एक चाहिए df डॉट सेल्स, मतलब यहाँ पे सेल्स कॉलम में, जैसा हमने देखा है सेल्स कॉलम में कोमा है यहाँ की एंट्री, तो कोमा की जगह हमें डॉट चाहिए, क्योंकि वो 2.55 है, सेल 3.39 है, इस टाइप है ये। एंड सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इक्वल्स टू प्रॉफिट बोलो या फिर जो भी मॉनिटरी बोलो उसको, हाँ उस कॉलम को। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कोमा को डॉट से रिप्लेस कर दिया, और इसको क्या किया, टू न्यूमेरिक में कर दिया, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सॉरी, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है ताकि हम मल्टीप्लाई कर सके। अगर नंबर में है तो ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो टू न्यूमेरिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में चला जाएगा। और फिर हम डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं एज टाइप यूज करके, दो कॉलम का। ठीक है, फिर आता है फिर से डेटा टाइप, फिर से मुझे देखना पड़ेगा कि डेट टाइम मतलब ये रिक्वायर्ड चेंजेस हुए कि नहीं हुए, चाहिए तो फिर से df डॉट हेड करो यहाँ पे। बास्केट आईडी, बास्केट डेट, सेल्स, कस्टमर आईडी, कस्टमर कंट्री, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, और यहाँ पे ये चेंज हो गया है 2.55, सारा चेंज हो गया अब। ठीक है, ये सिंपल बना अब मेरे लिए, और भी आसान बना। अब आता है डेटा एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर पूरा नहीं किया हमने, पर जितना किया है उतना मैं बता देता हूँ आपको। अब df इज नल, अगर नल एंट्री है क्या यहाँ पे, तो कस्टमर आईडी पे नल एंट्री है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे भी है नल एंट्रीज, तो तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, एटलीस्ट प्रोडक्ट आईडी के ऊपर की एंट्री, क्योंकि वैसे भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किसी काम का है नहीं हमारे लिए, तो वो रहने दो, वो कॉलम ही काम का नहीं है, आरएफएम में तो काम का नहीं है, आरएफएम में ये काम का है, सेल्स काम का है, डेट काम का है, क्वांटिटी काम का है। डेट अगर है तो डेट है ना, बास्केट डेट। डेट, हाँ, ये काम का है, ये तीन चार काम के हैं हमारे, बाकी तो वैसे भी काम का नहीं है, तो ये रखे क्या मतलब, ड्रॉप करे कुछ भी करो उसके साथ कोई मतलब नहीं, बट अगर ड्रॉप किया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो ऐसा हो सकता है कि और ज्यादा एंट्रीज ड्रॉप हो जाएगी, तो ये मैं नहीं चाहूंगा। अगर करना है तो कर भी सकते हो, अप टू यू, बट वो कोई मतलब नहीं बनता फिर, राइट। और ये कस्टमर कंट्री का क्या रोल होगा? नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे आरएफएम में कुछ रोल नहीं है, बाकी अगर हम्म। करना है तो करो इसको, एडीएम में तो सबका रोल है। ग्रुप बाय में यूज कर सकते हैं, कितनी कंट्री में कितनी क्वांटिटी सेल हाँ, हुई है, या कितने किस किस डेट पे कितने कस्टमर हैं। राइट, ये कस्टमर आईडी के ऊपर ग्रुप बाय लगाओ और बाकी कैलकुलेट करो जो भी करना है, सेल्स, सेल्स का एवरेज सेल्स निकालो, कस्टमर कंट्री, टोटल निकालो, यहीं पे दो तो बनेंगे आपकी एंट्रीज, राइट। राइट। बाद में आता है फिर अपना नल कस्टमर्स, नल कस्टमर्स और नल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, इनका परसेंटेज कितना है, सिमिलर वे में हमने ये कैलकुलेट किया है। नल कस्टमर आईडीज बहुत सारे हैं, 65,000 नल है कस्टमर्स, आउट ऑफ 4,66,000। अब 4,66,000 कहाँ से आया, सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हमने ड्रॉप करने के बाद ये डेटा आ गया है। अब ये भी किसी काम का है नहीं वैसे तो इसको भी ड्रॉप कर दो, बाद में तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा कस्टमर आईडीज को, बट अगर आपको इस लेवल पे विदाउट ड्रॉप, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कस्टमर आईडी, सॉरी कस्टमर कंट्री और सेल्स कितना है, तो वो कर पाओगे क्या, हाँ कर पाएंगे हम, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका डेटा एक्यूरेट है हमारे पास ऑलरेडी, फॉल्स है यहाँ पे, मतलब नल वैल्यूज नहीं है, तो कर नहीं पाएंगे। है। हाँ। तो ऐसे इंसाइट्स हमें पहले लेने चाहिए जहाँ पे हमें डेटा कम से कम ड्रॉप करना पड़े, वैसे इंसाइट्स पहले ले लो डेटा से, उसके बाद क्लीन डेटा आएगा, और उसके बाद के जो भी इंसाइट्स होंगे वो
वो एकदम एक्यूरेट नहीं होंगे डेटा के हिसाब से, ताकि हमने काफी रोज ड्रॉप किए हैं उस चक्कर में। तो जहां जहां नल एंट्रीज नहीं है वहां पे ऑलरेडी इनसाइट्स निकाला। अब ये अपना अपना ये है अप्रोच है, राइट। सिर्फ अपना अपना अप्रोच लॉजिकल होना चाहिए, जितना लॉजिकल हो सके। ओरिजिनल का सिर्फ हिट मैप निकाल रहे हैं, कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट आईडी का बहुत कम है, तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है हमें, वाइट है। नहीं तो फिर ऐसे लाइन आती है कहाँ कहाँ कितना कितना डेटा किस एब्सेंट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी का काफी कम है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे पूरा अगर एरिया क्या है, वो ग्रीन डार्क ग्रीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि, या फिर ब्लैक है इसका मतलब ये नहीं कि नल रिकॉर्ड्स नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि काफी कम हो सकते हैं अगर है तो। फिर एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा आपको, तो डॉट इन्फो से भी पता चल जाएगा। ठीक है, फिर नॉर्मल अपना स्टैटिस्टिकली डिस्क्राइब मेथड हमने डाला। तो दो ही एक्चुअली कॉलम न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो उनका काउंट आ गया, उनका काउंट, उनका मीन आ गया है, क्वांटिटी एवरेज क्वांटिटी कितनी परचेस करते हैं लोग, तो 10 करते हैं। टोटल सेल्स 4 होता है। इनका स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका मिनिमम मिनिमम सेल्स और क्वांटिटी। मतलब निगेटिव में क्यों है? अगर निगेटिव में है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, डेटा सही नहीं है, क्योंकि सेल्स कभी भी निगेटिव में नहीं रहता। तो यहाँ पे कुछ कुछ तो फिशी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। फिर आता है ये वाले मैक्सिमम कहाँ तक है क्वांटिटी और सेल उसका। ठीक है, ये तो खैर। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो आउटलायर्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, एक्सट्रीम साइड पे आउटलायर्स। यहाँ पे भी निगेटिव साइड के आउटलायर्स कुछ है, जीरो के नीचे। इसमें सेल्स में है, क्वांटिटी में भी है निगेटिव आउटलायर्स, निगेटिव साइड काफी है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमें कि वो एग्जैक्ट क्या बता रहा है पहले तो। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे अब इसी के अराउंड थोड़ा सा खेलेंगे। पीडी डॉट डेटा फ्रेम ट्रांजैक्शन, बास्केट आईडी का यूनिक, यानी यूनिक नंबर ऑफ यूनिक्स निकालेंगे, उसको ट्रांजैक्शंस नाम देंगे। फिर कस्टमर आईडी का नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स आईडी, दैट मीन्स इन आवर रिकॉर्ड्स हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर, यूनिक कस्टमर्स आर देयर, वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। और फिर प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, या फिर कौन कौन से कितने हैं, एग्जैक्टली कितने हैं यूनिक प्रोडक्ट्स। तो यूनिक प्रोडक्ट्स है अराउंड 4000। हमारे जो 4 लाख कस्टमर्स है, टोटल कस्टमर्स, तो एक्चुअली रिकॉर्ड से वो 4 लाख, मतलब कि 4000 टोटल कस्टमर्स है, वो बार बार रिपीट आ रहे हैं। और उससे हमारा जो भी मतलब ये डेटा है, अगर डेट मिनिमम और मैक्सिमम ये भी निकालो चाहिए तो आपको, ताकि पता चले आपको, राइट। चलिए वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, bf डॉट हेड, bf डॉट हेड करने के बाद हम क्या करेंगे, बास्केट डेटा डेट, बास्केट df डॉट बास्केट डेट डॉट मिनिमम, कहाँ से कहाँ तक सर्वे किया है ये मैं निकालूंगा। तो मिनिमम है 2010 की डेट है, मिनिमम 12/1/2010।
12/1/2010 और मैक्सिमम कितना है? 12/10/2011, मतलब 2 साल का ये रिकॉर्ड है, लगभग लगभग 2 साल के रिकॉर्ड से ही है। तो वहां पे मैं वो भी मेंशन करूंगा अबाउट डेटा में। तो ये 2 साल के हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, अब हम करेंगे बास्केट आईडी। बास्केट आईडी में हम सिर्फ से स्पेशल कोड्स निकालेंगे। ये जो भी मतलब यूनिक कोड है बास्केट आईडी में, फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये रहने देंगे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम रहने देंगे। और एक ऐड करेंगे इसमें df डॉट हेड, बार बार हमें ऊपर ना जाना पड़े, df डॉट हेड। काम होने के बाद ये डिलीट कर देंगे सेल। तो यहाँ पे आ गया हमारा रिजेक्ट्स टू, ठीक है, और basket id that contains all alphabets। बास्केट आईडी में कुछ अल्फाबेट्स है, यहाँ पे है क्या? अगर है तो हमें दे दो, क्योंकि बास्केट आईडी क्या था पहले? ऑब्जेक्ट कॉलम था। अब ये ऑब्जेक्ट कॉलम, देखो यहाँ पे बास्केट आईडी ऑब्जेक्ट कॉलम है, बट देखने में तो ये पहले शुरुआत के कुछ रिकॉर्ड्स तो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे भी चेक करता हूँ तो भी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेंगे। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट क्यों आ गया? ये तो पाइथन डिफॉल्ट ले लेता है, राइट? वो देखता है सारे कॉलम्स की वैल्यूज को, उस हिसाब से वो एडजस्ट करता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट निकाला है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर एक तो क्वेश्चन मार्क्स वगैरह है या फिर जो भी है, बट नंबर्स नहीं है। अगर नंबर्स नहीं है तो पाइथन क्या करेगा? उसको ऑब्जेक्ट बोलेगा। तो इसलिए हमने वो भी चेक कर दिया, किया है अभी कि यहाँ पे ऐसे कौन से बास्केट आईडी में दैट कंटेंट्स कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड। ऐसे क्या करो, हमें यूनिक दे दो, सिर्फ उनके यूनिक रिकॉर्ड्स दे दो, सब सब रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, और भी ज्यादा, और भी यूनिक रिकॉर्ड्स हो गए, तो आप इसका टू लिस्ट करके आप फाइंड आउट नंबर ऑफ टोटल रिकॉर्ड्स दैट कंटेंट्स दी अल्फाबेट्स। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर सी लिखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, स्पेशल कोड्स की एक सीरीज निकालेंगे, ये वाली एक्स ऑफ जीरो। सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जीरो वाला ये उठा रहे हैं और वो भी उनका यूनिक निकाल रहे हैं हम। तो इसमें क्या है, दो लेटर्स आ गए हैं अब, सी और ए। फिर मैं सी में जानना चाहता हूँ कि सी एग्जैक्टली सी के रिकॉर्ड्स कितने हैं, कितने रिकॉर्ड्स में सी आ गया है। अब सी कितने रिकॉर्ड्स में आ गया, तो यहाँ पे देखो, एक रिकॉर्ड यहाँ का हो गया, एक रिक और यहाँ पे सी आने के बाद में पूरा रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ आपकी, यहाँ पे फिर सी चल क्या रहा है, मतलब क्यों यहाँ पे सी मेंशन किया है उन्होंने। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ इस टाइप है, क्वांटिटी निगेटिव है उनकी, मतलब ये कैंसिल रिकॉर्ड्स हैं, कैंसिल हुआ है। हाँ ये हाँ ये सारे कैंसिल आईडी हैं। हाँ, ये तो cancel है, कैंसिल हम आईडी है। अच्छा डिस्कस के। बट मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि थॉट प्रोसीजर क्या है। अच्छा, ये नहीं सोचा था मैंने कि ये कैंसिल वाले सी से स्टार्ट है करके। हाँ, तो इसलिए मैं एक्चुअली लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ आपके सामने, राइट? तो कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये भी पूरा रिकॉर्ड देखना चाहिए। यहाँ पे कुछ फिशी फिशी है क्या, कुछ लग रहा है क्या कि ये नहीं होना चाहिए? अगर ये है तो आप कोरिलेट कर पाओगे क्या इससे? तो ये हो सकता है कि कैंसल्ड हो, सी स्टैंड्स फॉर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी, निगेटिव क्वांटिटी। मतलब कि अगर किसी ने 12 क्वांटिटी उठाई है बट बाद में कैंसिल कर दिया, तो इसका हो सकता है कि कैंसिल हुआ है। बाद में मैं ये एक चेक करता हूँ कि ये है क्या। ये के तो सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड है और 2 रिकॉर्ड में सेल्स निगेटिव है। यहाँ पे आप, यहाँ पे एक्चुअली सेल्स पॉजिटिव था एटलीस्ट,
बट यहाँ पे सेल्स निगेटिव है, तो क्वांटिटी क्वांटिटी एक ही उठाई है उन्होंने, बट सेल्स तो काफी बड़ा है इसका, बट निगेटिव है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल कोड्स देखेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट PROD आईडी में, प्रोडक्ट आईडी में। तो कौन कौन से प्रोडक्ट आईडी में कोड्स, तो एक पोस्टेज है बी। अब वैसे भी प्रोडक्ट आईडी बी है उनकी, तो हम बी देखेंगे। यहाँ पे लिखा है एडजस्ट बैड डेट, बैड डेट है, उसको एडजस्ट किया है सिर्फ इसने, दैट्स इट। वी आर एडजस्टिंग बैड डेट, तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा इसको बास्केट आईडी नंबर दे दिया है, क्योंकि ये एडजस्ट कर रहा है बैड डेट को। और बाकी जो है, पोस्ट स्टैंड फॉर पोस्टेज, डी स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट, C2 स्टैंड्स फॉर कैरेज। तो बाकी ये ढूंढ सकते हो आप, मतलब या फिर देख भी सकते हो। M फॉर मैनुअल, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हमें ये चाहिए, ठीक है, मिल गए सारे। अब समरी क्या बन गई देखो, डेटा सेट की। बास्केट आईडी क्या है, 6 digit integer number uniquely assigned to each purchase. If it starts with C, it indicates cancellation. If it starts with A, it indicates a bad date adjusted. ठीक है, हमने ये लिख दिया, हमारा एक इनसाइट। बास्केट डेट क्या है, द डे एंड टाइम व्हेन ईच परचेस वाज प्लेस्ड। फिर सेल है, द यूनिट प्रोडक्ट प्राइस, सेल क्या है, ये प्राइस है एक प्रकार की, एक यूनिट की। ऑल द सेम करेंसी प्रोबेबली स्टर्लिंग, जो भी है, स्टर्लिंग है, पाउंड है, यूरोपियन डेटा है, लगभग लगभग यूरोप और यूके का, तो इसलिए हमने वो लिख दिया है, पाउंड लिखो, स्टर्लिंग लिखो, जो भी है। कस्टमर आईडी क्या है, 5 digit इंटीजर नंबर है ये। कस्टमर आईडी क्या है अपना, 5 digit है, इंटीजर नंबर, यूनिकली असाइन टू ईच कस्टमर, ये हर किसी का 5 digit है। फिर कस्टमर की कंट्री कौन सी है, द नेम ऑफ द कंट्री वेयर ईच कस्टमर रिसाइड्स। और फिर आता है प्रोडक्ट आईडी, 5 digit +1 letter आइडेंटिफायर, +1 letter कुछ प्रोडक्ट्स के जो 5 digit है, मतलब 5 digit +1 digit आइडेंटिफायर उन्होंने रखा हुआ है। प्रोडक्ट आईडी 5 digits +1 प्रोडक्ट आईडी, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, अगर जो भी आपको लगता है देखो वो लिख दो यहाँ पे। अब 5 digit +1 letter आइडेंटिफायर uniquely assigned to each distinct product, identical codes with the different letters identify the same products with the different characteristics। यहाँ पे ये क्या है, तो ये पिंक पीस जो भी है, कटलरी सेट वगैरह उसके लिए है। ये कोड किसके लिए है वो लिख दिया हमने। तो इस सैंपल डेटा का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं हम, जो कि आपकी सेकंड स्लाइड होनी चाहिए। डेटा डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है आपको सब। फिर आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट परचेस्ड। फिर आता है क्वांटिटी, द परचेस्ड क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट पर ऑर्डर। ये डेटा का डिस्क्रिप्शन आप एक स्लाइड में लिख रहे हो, ये वाले नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। डेटा का डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ये ऊपर वाली सारी इनसाइट्स लिखोगे, फिर वन बाय वन, कितने कॉलम्स है, क्या नहीं है, साइज क्या है। आपको मैंने एक सैंपल पीपीटी भेजी है। फिर आता है कस्टमर आईडी। आप कस्टमर आईडी क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिमूव द एंट्रीज फॉर विच द कस्टमर आईडी वेरिएबल इज नल। जहां जहां नल है वो क्या कर रहे हैं हम अब निकाल रहे हैं। df डॉट रीसेट इंडेक्स करने की जरूरत पड़ी है। और यहाँ पे अब हम फिर से चेक कर रहे हैं कि इफ देर इज एनी नल वैल्यूज इन द कस्टमर आईडी और इन द रिकॉर्ड। तो लगभग लगभग 66,000 वैल्यूज अब ड्रॉप हो गई है। तो यहाँ पे अब कोई वैल्यू नल नहीं है।
फिर स्पेशल कोड्स के लिए हम यूनिक वो से सिमिलर कोड ही हमने यूज किया यहाँ पे भी, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, पोस्टेज, डी डिस्काउंट, C2। अब यहाँ पे DF मतलब ये नए DF में आप देख रहे हैं। यम बैंक चार्जेस, पैड्स, डॉट, क्रक कमीशन, जो भी है अपने को ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट ये मैचिंग कर दिया आपने प्रोडक्ट आईडी के साथ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। अब प्रोडक्ट आईडी देख रहे हैं हम, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी भी काफी नल है, तो प्रोडक्ट आईडी अब ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि ये भी ज्यादा काम की चीज है नहीं अब, बट रखना है तो रख सकते हो, ऑप्शनल कोड है आपके लिए। प्रोडक्ट आईडी का किसी काम का है नहीं, प्रोडक्ट आईडी वर्ड प्लॉट, ये वर्ड क्लाउड अगर यूज करना है आपको ऐसे, या फिर इस टाइप हो जाएगा वो आपका वर्ड क्लाउड। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कौन से है इसमें, वो पता चल जाएंगे आपको वर्ड क्लाउड डालने के बाद, वो आप आपकी तरफ से डाल दो। अभी वर्ड क्लाउड सर्च करो उसके अराउंड, और फिर यहाँ पे बास्केट आईडीज, देन वी एग्जामाइन द existence of entries with the prefix C of the basket ID variable which indicates transaction that have been cancelled. For each of those correspond a negative quantity. Cancelled orders कितने हैं? 8000 है अब cancelled orders. We decide to create a new variable in the data frame that indicate if part of the order has been cancelled. अगर करना है तो करो, नहीं तो ये डायरेक्टली ड्रॉप कर दो। For the cancellation without counterparts, they are probably due to the fact that they buy order, but that the buy orders were placed before December 2010, the point of entry of the data set. Below, we make a census of the cancel orders and check for the existence of counterparts. ठीक है, ये हम धीरे धीरे करेंगे। ये नीचे वाला कोड मुझे जस्ट मैं कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ मोर और लेस ये क्लीन डेटा है, मोर और लेस। अब हमें क्या करना है, उस कस्टमर आईडी को ड्रॉप करना है। कस्टमर आईडी को तो ड्रॉप कर दिया हमने, इसको और किसमें थे नल वैल्यूज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो वो एक ड्रॉप करना है हमें। ये ड्रॉप करने के बाद फिर हम ईडीए करेंगे, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे। फिर आपका वो जो भी है आप इनसाइट्स निकालोगे, ये कितने कस्टमर्स बिलोंग टू यूके, कितने कस्टमर्स बिलोंग टू अदर कंट्रीज, फिर कंट्री वाइज सेल्स, कंट्री वाइज क्वांटिटी निकालो, जो भी करना है आपको। फिर मिनिमम मैक्सिमम तो निकाल लिया हमने, फिर ईयर वाइज निकालो या फिर क्वार्टर वाइज निकालो यही डेटा। क्वार्टर का एक कॉलम कर दो और एक क्रिएट, क्वार्टर 1 2011, क्वार्टर 2 2011, क्वार्टर 3 2011। तो क्वार्टर वाइज टोटल सेल्स निकालो, उसका एक पाई चार्ट बनाओ या फिर ये बनाओ, राइट। ये तो मैं खैर मतलब मैं नहीं करके दूंगा, वो तो सिंपल है, आप वो कर पाओगे। ये सिंपल है, मैं सिर्फ डेटा आपको क्लीन करके दूंगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप कल ट्राई करो खुद से भी, अगर आप प्रॉपर आरएफएम एनालिसिस कर पाते हो, नॉलेज जो भी आप फेस कर रहे थे कुछ डिफिकल्टीज, जैसे आरएफएम में मैंने किया है, मेरे निकल आया है मेरा। ठीक है फिर तो गुड। तो कंटिन्यू करो इसके ऊपर का, और अगले थर्सडे शाम को जब हमारी क्लास होगी तब आपका प्रेजेंटेशन रखेंगे। बट कल अगर फिर से कनेक्ट करना है तो कल कनेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर मैं कोड कंप्लीट कर देता हूँ, पुश करता हूँ और आपको उसकी लिंक सेंड कर देता हूँ। तो आप ये थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता क्लास में, जैसे रात में हम लोग लेट हो जाता है।
रात 10 बजे की जगह 9 बजे वगैरह, ऐसा बोल रहे हो आप? लेकिन आलोक से पूछना पड़ेगा, उसकी मीटिंग रात नाइट शिफ्ट है उसको। ठीक है, बाद में देख लेंगे, बट अभी के लिए तो 10 बजे ही है आपका क्लास, ऐसा ही ये करके चलो, अज्यूम करके चलो, ठीक है। अजय सर, मुझे एक पूछना था। एक्चुअली अपने जो डेटा टाइप्स है वो ऑब्जेक्ट करके आया था बास्केट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी के लिए, राइट? एंड इट हैड अ सफिक्स ऑफ सम स्ट्रिंग्स. Now if I convert it into integer, then will those suffixes will get dropped? No, you cannot convert it into integer, it will give you error. एक्चुअली मेरे कोड में वो हो गया है इंटीजर में कन्वर्ट शायद। अच्छा, नहीं हो या फिर मैंने शायद कैटेगरी में कन्वर्ट किया उसको। आपने किस और में किया? हाँ, कैटेगरी में कन्वर्ट किया, राइट। तो विल इट बी ओके इफ आई कन्वर्ट इट इनटू कैटेगरी, और इट शुड बी एज ऑब्जेक्ट ओनली? हाँ, ऑब्जेक्ट ओनली। एक चीज सर मुझे और पूछनी थी, जैसे इसमें सेल्स में मैंने देखा था कि ये 2.4, ये कोई जैसे ये डाई भी सेल्स हो सकती है, या कैंसिल का था इसलिए वो डाई दिखा रही है? जैसे आपने इसमें नहीं, ये 2 पॉइंट नहीं, पहले लिखा था 2,4 लिखा था, हमने इसे पॉइंट कन्वर्ट कर लिया, तो उसमें कंफ्यूज हुआ था। हाँ, तो मतलब क्वेश्चन क्या है आपका? हेलो अजय, क्वेश्चन ये था कि ये सेल्स भी क्या इसमें प्लॉट में हो सकती है? इट्स अ प्राइस, राइट? वो तो प्राइस है, वो प्राइस है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो प्राइस में क्या करते हैं यूरोपियन लोग को डॉट की जगह पे कोमा लगा देते हैं, तो इसलिए वो रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। अच्छा। तो इसलिए वो कर दिया हमने, फ्लोट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा, नहीं होगा तो आप वो कर दो मैन्युअली कोड में लिख दिया था मैंने। हाँ, वैसे तो हाँ, चलो, ऑलमोस्ट आपको पता चल गया है कि कैसे कैसे थॉट प्रोसेस रखनी है। सिमिलर वे में बाकी कस्टमर आईडी वाले ड्रॉप करो, करना है तो बाद में मुझे बताओ कि कितना डेटा ड्रॉप हो रहा है। अभी के लिए तो सिर्फ मतलब अराउंड 4,75,000 डेटा था, तो 75,000 ड्रॉप हो गया है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। 4 लाख डेटा अभी भी है मेरे पास। अगर किसी का बहुत ही कम आ रहा है तो थोड़ा सा देख लो। फाइनल डेटा कितना आएगा मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? तो कल हम मिलेंगे फिर से, अगर जरूरी है तो, नहीं तो फिर मैं आपको पीडीएफ या फिर पीडीएफ बोल रहा हूँ, सीएसवी फाइल में भेज दूंगा, क्लीन सीएसवी फाइल अलॉन्ग विद कोड। उससे हम देख लेंगे। हाँ, नहीं तो फिर हाँ, वो आईपीवीवाई वो फाइल दे देना, तो हम उसको देख लेंगे। नोटबुक में सेंड कर दूंगा आपको। देख लेंगे। हाँ, चलो, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को डाउट होगा ज्यादा कुछ। अब सिर्फ आपको आरएफएम निकालना है। आपको ये भी पता चल गया है कि टोटल मॉनिटरी कैसे निकालते हैं। मॉनिटरी 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्वांटिटी और सेल्स का। बाकी तो सिंपल है सब कुछ। तो मॉनिटरी मतलब किसी कंडीशन के बेस पे मल्टीप्लिकेशन होगा कि हाईएस्ट या फिर डायरेक्टली हो जाएगा उसमें? हाँ, सिर्फ ये इंश्योर करो कि दोनों कॉलम में निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बस इतना इंश्योर। ये डेटा क्लीन करने के बाद भी आप एक तो बॉक्स प्लॉट निकालो या फिर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो उसकी। मिनिमम 0 होनी चाहिए या फिर 1, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम तो कितना भी चलेगा, वो तो आउटलायर होगा अगर मैक्सिमम है भी तो वैल्यू। अभी के लिए उसको रखना है, हमें ड्रॉप नहीं करना है। ईडीए में हम प्रोसेस नहीं करते ऐसी चीजों को, मतलब आउटलायर है तो ठीक है, मतलब रहने देंगे उसको अभी के लिए। मशीन लर्निंग में वो चेंज करते हैं हम। मशीन लर्निंग अगर मॉडल बनाना है तो आउटलायर्स निकालते हैं, यहाँ पे नहीं निकालेंगे। हम सिर्फ ईडीए कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज पूछना था मुझे आपसे, जैसे इसमें एल्बो में देख रहा था, उसने चार्ट बनाया था और उसमें वो एल्बो दे रहा था, तो हम बार प्लॉट में क्या एल्बो चेक कर सकते हैं? बार प्लॉट में एल्बो मतलब कि क्या बोल रहे हैं आप? ये लाइन प्लॉट उसमें देना है तो दे सकते हैं। अगर क्यूमुलेटिव निकालना है वो निकालो, क्यूमुलेटिव सेल्स
लिख दो क्या होता है क्यूमुलेटिव, वो भी निकालो, मतलब आपको वो भी कंसेप्ट पता चल जाएगा। हाँ कर सकते हो। ठीक है सर। हाँ चलिए, अब सब कुछ स्पीड में जाना चाहिए। यस सर। ओके चलिए सर। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. बाय।